हे गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बैच लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। ये अपने मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। हालांकि ये जो अपन का जो टॉपिक है बैच लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग, इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती है। तो चलिए शो करते हैं। बैच लर्निंग बैच लर्निंग का मोटा मोटा ये अंदाज़ा लगा दीजिए कि समझिए कि आपने एक मॉडल, मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन किया एक डेटा सेट के साथ, और फिर आपने उसको सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। और जब भी अगर आपको कोई नया डेटा सेट से वापस उसको ट्रेन करना होगा, तब आप क्या करोगे, उस मॉडल को ऑफलाइन में लाके वापस उस डेटा को उस डेटा से न्यू डेटा सेट, जो ओल्ड डेटा सेट है, उसको कंबाइन करके फिर वापस आप मॉडल को ट्रेन करके वापस उसको सर्वर पर डिप्लॉय करोगे। तो ये इन बैच लर्निंग द सिस्टम इनकेपेबल लर्निंग इंक्रीमेंटली, मतलब कि वो कंटिन्यूस फ्लो में डेटा का जो अपन इनपुट देते हैं सर्वर पे जाने के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक मॉडल को सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन इनपुट देंगे तो उसके पास तो वो डेटा जा रहा है, लेकिन उस डेटा से वो कुछ सीखेगा नहीं। बस वो जो उसने सीखा है पहले से जो ऑफलाइन में, बस वो इसको अप्लाई करेगा, बस वो। तो उसमें प्रोसेस क्या रहता है कि दिस विल जनरेट टेक अ लॉट ऑफ टाइम्स, ये लॉट ऑफ टाइम्स लेता है और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज भी लेता है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि अपने पास एक 25 GB का डेटा सेट है, ठीक है। वो अपन ने पहले से मॉडल को ट्रेन कर दिया 25 GB के डेटा सेट से। फिर अपने पास जो इनपुट्स आ रहे न्यू डेटा सेट्स में, तो वो अपन के पास वो आया कोई 6-7 GB का, वो अपन के पास हो गया, ठीक है। तो 25 + 7 कितना हुआ? 32 GB। तो अब वापस उसको वो 32 GB के डेटा सेट को ट्रेन करने के लिए उसको ऑफलाइन लाना पड़ेगा। वापस अपन 32 GB के साथ डेटा के साथ उसको ट्रेन करेंगे, तो उसमें क्या मेमोरी का यूज हो रहा है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। फर्स्ट द सिस्टम इज ट्रेन एंड इट लॉन्च इनटू प्रोडक्शन एंड रन्स विदाउट लर्निंग एनीमोर। मतलब कि इसका मतलब ये है कि एक बार सिस्टम ऑफलाइन ऑफलाइन मोड में उसने डेटा से कुछ सीख लिया, तो फिर उसको सर्वर पे डिप्लॉय करने के बाद वो कुछ नहीं सीखेगा। बस वो वही अप्लाई करेगा जो उसने ऑफलाइन सीखा है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि वो जो डेटा सेट, जो नए डेटा सेट्स आ रहे हैं, जो न्यू डेटा आ रहा है, उससे कुछ सीखे, तो उसके लिए आपको सर्वर को क्या कहते हैं, ऑफलाइन में लाना पड़ेगा। ये काम कैसे करता है, अगर मैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दूँ आपको, तो आपने ईमेल क्लासिफाइड, आपने कहीं सुना होगा, आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाया होगा तो आपको पता होगा कि ईमेल क्लासिफायर में अपन क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, उससे अपन मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स दिखे तो ईमेल को स्पैम कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं एक ईमेल स्पैमर हूँ, जो मैं कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करता हूँ स्पैम के लिए, मतलब कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई या कॉन्ग्रेचुलेसन, तो मैंने मशीन लर्निंग को इन सब डेटा सेट से ट्रेन किया होगा कि कहीं कॉन्ग्रेचुलेसन आ जाए, कहीं लॉटरी शब्द आ जाए, तो ऐसे ईमेल को स्पैम में डाल दो, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं मेल स्पैमर हूँ, मुझे पता चल गया कि ऐसे ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, तो ऐसा कुछ मैं वर्ड यूज करूंगा तो वो मेरा मेल स्पैम में चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह दूसरे वर्ड यूज करूंगा, जैसे कि लॉटरी की जगह कुछ मैंने और वर्ड यूज कर दिया कि आप जीत गए, वो हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। तो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल को तो पता ही नहीं है कि ये इस वर्ड पे ट्रेन हुआ नहीं है ये सब मशीन लर्निंग मॉडल मेरा, तो वो उस मेल को स्पैम में नहीं डालेगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, तो कि बस वापस इसको रीट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उस सर्वर को, जो मॉडल है उसको ऑफलाइन में लाएंगे, और जो न्यू डेटा है, जो मेरे न्यू वर्ड्स है, जैसे कि लॉटरी की जगह अपन ले लो, जैसे कि गेम प्राइज ले लिया, ठीक है, अपन ये वर्ड इस्तेमाल करें नया। तो अपन क्या करेंगे, जो नया डेटा सेट है और जो पुराना है, वापस उसको कंबाइन करके वापस मॉडल को ट्रेन करेंगे और वापस उनको सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इस चीज़ में कंप्यूटिंग रिसोर्सेज काफ़ी जाते हैं, नेटवर्क जाते हैं, डिस्क की स्पेस जाती है, मेमोरी स्पेस जाती है, और अपन को इस मेन चीज़ में है कि वापस मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन करना पड़ता है, मतलब वापस उसको डिप्लॉय ऑफलाइन में ला कर ट्रेन करो, न्यू ओल्ड डेटा सेट से वापस उसको ऑनलाइन करो, तो काफ़ी ये हेक्टिक वाला काम है। आप जानते हो ऑनलाइन लर्निंग, तो आपने अंदाज़ा लगा दिया होगा कि ऑनलाइन लर्निंग क्या है। ये अपोजिट है बेस्ट लर्निंग क्या, मतलब कि इसका मतलब ये है कि आपका मॉडल एक पहले से जो डेटा सेट है उसे ट्रेन हो गया, सर्वर पर डिप्लॉय है। अब जैसे जैसे कोई डेटा इंस्टेंस आ रहे हैं तो उससे वो सीखता जा रहा है।
ऑफलाइन लाने की जो मॉडल है उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इन ऑनलाइन लर्निंग यू ट्रेन द सिस्टम इंक्रीमेंटली बाय फीडिंग इट डेटा इंस्टेंट सीक्वेंशियली, मतलब कि जो डेटा आ रहा है ऑनलाइन जो अपन इनपुट के फॉर्म में दे रहा है उससे वो मशीन लर्निंग का मॉडल सीख रहा है। और या तो वो इंडिविजुअल डेटा से सीख रहा है या वो क्या करेगा उससे कुछ मिनी मिनी बैचेस बना लेगा या उससे सीखेगा, ठीक है? और ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। और ऑनलाइन लर्निंग की एक चीज़ है कि एक बार आप उस जो नया डेटा आया उससे अगर वो सीख गया मॉडल, तो जो जो डेटा था उसको कैप्ट नहीं करता, वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। तो मतलब वो मतलब ये है कि सपोज करो कोई डेटा सेट से वो सीखा, फिर उस डेटा सेट को अगर वो डिस्कार्ड कर देगा, डिलीट कर देगा, लेकिन वो उससे सीखा वही रहेगा। ऑनलाइन लर्निंग इज ए ग्रेट सिस्टम फॉर दैट रिसीव डेटा इज कंटिन्यूस फ्लो। ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है ना, वो ऐसा ऐसे डेटा के लिए ज़रूरी होता है जो डेटा अपन को कंटिन्यूस फ्लो में मिल रहा है, जैसे कि स्टॉक की प्राइस वो कंटिन्यूस फ्लो में चेंज होती रहती है, तो उसमें अपन बैच लर्निंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए अपन उसमें ऑनलाइन लर्निंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें ऑनलाइन लर्निंग का भी एक बिग चैलेंज ये है कि अगर वो स्पैम कर दे या कोई गलत इनपुट दे दे, तो मॉडल का जो क्या है कि परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो मॉडल को लगातार आपको मॉनिटर करते रहना पड़ता है, और अगर कोई भी आपको ऐसा कुछ इनपुट दिखे तो फिर उसको आपको सही करना पड़ता है। और इसके लिए अपन एक टेक्निक और यूज करते हैं कि अब उसके लर्निंग का जो सीखने की जो कैपेसिटी है उसको कभी कभार अपन स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए, ताकि वो बार बार नहीं सीखे किसी चीज़ से। चलो ये काम कैसे करता है कि अपन ने पुराने डेटा सेट या अपने पास जो डेटा सेट है उससे अपने एक मॉडल को ट्रेन किया, इवेल्युएट किया उसको और लॉन्च किया और प्रोडक्शन पे, ठीक है? और जैसे जैसे डेटा आ रहा है वो रन कर रहा है और लर्न करते जा रहा है, ये चीज़ है। अब आपको एक इसमें एक टर्म अगर आपको कभी सुनाई देगा आउट ऑफ कोर लर्निंग क्या होती है, एग्जाम में कभी आ जाएगा आउट ऑफ कोर लर्निंग क्या होती है, तो ये इस आउट ऑफ कोर लर्निंग का मतलब ये है कि ऑनलाइन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, वो किसी सिस्टम को ट्रेन करते हैं एक बड़े डेटा सेट पे, जो एक बारे में कंप्यूटर्स में नहीं आ सकता। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास 50 जीबी का डेटा सेट है, तो उसको एक बारे में कंप्यूटर में लोड करना है, किसी मशीन लर्निंग मॉडल में लोड करना वो इम्पॉसिबल जैसी बात है कि 50 जीबी बहुत हो जाता है। तो उसमें क्या करता है कि वो एल्गोरिथम छोटे छोटे बैचेस बना लेता है, फिर उसको वो ट्रेन करता रहता है और ये प्रोसेस को रिपीट करता जाता है जब तक कि वो पूरा ट्रेन नहीं हो जाए उस डेटा पे, ठीक है ना? और ये आउट ऑफ कोर लर्निंग ये यूजुअली ऑफलाइन होती है। ये इसका प्रोसेस देख लीजिए, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, ठीक है? ये लॉट्स ऑफ डेटा है, तो इसने क्या किया, एक मिनी मिनी बैचेस में उसको बांट दिया। ये मिनी बैच आया, एल्गोरिथम ट्रेन हुआ, इवैल्यूएट किया, लॉन्च कर दिया, फिर वापस ऐसे आएगा, कुछ एरर मिला उसको, वापस प्रॉब्लम को रीड करेगा, फिर ये दूसरा बैच आएगा, वापस उसको ट्रेन करेगा, इवैल्यूएट होगा, लॉन्च होगा। ऐसे ऐसे क्या वो मिनी मिनी बैच जो है वो ट्रेन करता रह जाता है, वो सीखता जाता है, और इसे कहता है आउट ऑफ कोर लर्निंग। अब एक लर्निंग रेट होती है, जैसे कि अपन ऑनलाइन लर्निंग पढ़ रहे थे तो उसमें एक लर्निंग रेट सेट करनी पड़ती है। अगर अपन लर्निंग रेट अगर हाई सेट कर दी तो वो क्या करेगा, हर डेटा पे कुछ ना कुछ सीखता जाएगा और पुराना डेटा भूलता जाएगा। मतलब कि आपको सोच लिया कि आपने एक ईमेल क्लासीफायर को सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया, ठीक है? तो जैसे जैसे नया डेटा आएगा तो उससे सीखता जाएगा और पुरानी चीज़ें भूलता जाएगा। तो ये अपन ऑब्वियस सी बात है कि अपन ये नहीं चाहेंगे कि ऐसे कुछ चीज़ें हो, इसलिए अपन क्या करते हैं, लर्निंग जो रेट होती है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो एक बार वापस शॉर्ट में देख लेते हैं कि बैच लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है। तो बैच लर्निंग का मतलब है कि एक मॉडल को आपने ट्रेन किया डेटा सेट पे, उसको फिर इवेल्युएट किया और सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया। और अगर वापस आपको न्यू डेटा सेट से उस मॉडल को ट्रेन करना है तो वापस उस आपके मॉडल जो है उसको ऑफलाइन में लाना पड़ेगा। न्यू डेटा सेट और ओल्ड डेटा सेट को मिला के वापस उस मॉडल को ट्रेन करके वापस उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये होती है बैच लर्निंग। और ऑनलाइन लर्निंग ये होती है कि आपने एक डेटा सेट पर ट्रेन किया, उसको इवेल्युएट किया और सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, ठीक है? फिर जैसे जैसे सर्वर पर डिप्लॉय होता है तो कुछ यूजर्स आते हैं, वो इनपुट डेटा देते जाते हैं, तो उससे क्या करता है, वो सीखता जाता है। तो बस ये होती है बेस्ट लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर छोटा सा भी कोई डाउट रहा हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दीजिएगा। मैं आपका ये क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।